Good morning, everybody. So today we will discuss the previous year NEET question for first chapter, that is some basic concept. Some basic concept of chemistry है, उसका previous year NEET question हम लोग discuss करेंगे. Okay, तो let start. देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक में जो क्वेश्चन है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मिलेगा एंड मोल कंसेप्ट. ये सारे प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट के. तो नीट क्वेश्चन बनाते समय जरूर देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना इजी और कितना टफ है, किस टाइप का क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट होगा या नहीं, ये सब जो है जरूर कंपैरिजन करना है. तो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसका फर्स्ट टॉपिक जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड मोल कंसेप्ट. तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जब भी निकालना होगा तो पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, और मोल में एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जिसका मोल इंटू एटोमिसिटी सबसे ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर जनरली एटम ही लिया गया है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम, लिथियम, सिल्वर, O2, है ना. और मोल किसका ज्यादा होता है? जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है ना. देखिए यहाँ मोल कितना होगा मैग्नीशियम का? 1/24 हो गया. ऑक्सीजन O2 है ना, तो इसका मोल कितना हो गया? 1/32, और एटोमिसिटी 2 है तो ये 1/16 हो गया. लिथियम का मास 7 होता है तो इसका मोल कितना हो गया? 1/7. तो जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसका मोल सबसे ज्यादा होगा. तो आंसर हमारा सी ही मिल गया कि सी में मोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास सबसे मिनिमम है, हेंस इसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होगा. और सिल्वर का मोल कितना है? 1/108. तो सबसे ज्यादा मोल लिथियम का है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास मिनिमम होता है, इसलिए आंसर ए होगा, आंसर सी होगा, 1 का सी. क्लियर है ना? यस सर. सर बोलिए. सर अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देता, O2 के जगह पर अगर ऑक्सीजन देता तब हम 1/16 लेते ना, 1/32 नहीं हाँ लेते. हाँ, एकदम एकदम. यहाँ O2 है ना, मॉलिक्यूल का लेना है, तो इसलिए 1/32 ले. ओके सर. ओके सर. नेक्स्ट. हाँ बोलिए. सर तब तो 1/16 अगर होता तब तो मल्टीप्लाई बाय 1 होता, एटॉमिसिटी 1 होता हाँ, ना. तो फिर एटम लेते हैं ना तो एटोमिसिटी फिर 1 हो जाता, तो फिर 1/केवल 16 होता है इसका मोल. सही बोले. और O2 है तो एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई यहाँ करना. तो मल्टीप्लिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लिसिटी से यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते, कहने का मतलब 1/32 इंटू 2, तो ये 1/16 होता. अगर डायरेक्ट ये एटम होता तो डायरेक्ट हो जाता 1/16. यहाँ एटोमिसिटी 1 है, ऐसे. तो सर दोनों का आंसर तो सेम ही है ना? हाँ आंसर सेम ही आएगा. सही बोल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करना है हैबर प्रोसेस में. तो सबसे पहले ये है कि हैबर प्रोसेस क्या है, तो इसको याद रखेंगे कि जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, और इसके द्वारा जो अमोनिया फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज हैबर प्रोसेस. और इसमें बैलेंस रिएक्शन करते हैं तो ये बैलेंस रिएक्शन होता है. इस रिएक्शन को ही हम लोग हैबर प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अमोनिया फॉर्म हो रहा है. अब हम लोग को नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, नाइट्रोजन का अमाउंट कितना होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा. अगर 20 मोल अमोनिया फॉर्म करना है, 20 मोल अमोनिया अगर फॉर्म करना है तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना होगा. देखिए बैलेंस इक्वेशन में रिलेशन देखना है अमोनिया और हाइड्रोजन का, कि 2 मोल अमोनिया है ना, बैलेंस इक्वेशन में क्या रहा है, 2 मोल जो अमोनिया है के लिए 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, इसलिए 1 मोल अमोनिया के लिए
3/2 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, इसलिए 20 मोल अमोनिया के लिए 3/2 इंटू 20 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, 2 10 जा और ये 30 मोल आपका हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। तो आंसर इसका सी होगा। सर फिर से ये 2 नंबर को समझा दीजिए ना, ये हेबर्स प्रोसेस को। ये हैबर प्रोसेस जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इसको अमोनिया जो बनाते हैं हैबर प्रोसेस में, उसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से ही बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग हैबर प्रोसेस का रिएक्शन बोलेंगे। और इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस रिएक्शन में हमको ये रेशियो मिला कि 2 मोल अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए 3/2, 20 मोल अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए 3/2 इंटू 20 यानी 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए। आंसर सी होगा। क्लियर है? मतलब कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन को ही हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। एकदम 100%। अमोनिया हैबर प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये 12th में भी पढ़ना है हैबर प्रोसेस, लेकिन अभी भी याद रखिए इसको, दिस इज नोन एज हैबर प्रोसेस। क्लियर है ना? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। देखिए नंबर ऑफ, यहाँ एटम नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल जिसका ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स जो है मैक्सिमम होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है तो सबका मोल कैलकुलेट करेंगे। 18 ml ऑफ वाटर, देखिए यहाँ डेंसिटी कुछ नहीं दिया हो ना, तो इसको हम लोग 1 डेंसिटी इसका जो है कि 1 ग्राम पर ml ले सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो 18 ml वाटर को हम लोग 18 ग्राम वाटर लिख सकते हैं जब इसका डेंसिटी जो है 1 ग्राम होगा, जो कि होता है, ठीक है ना। तो नहीं भी गिवन है तो ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि 1 ml में 1 ग्राम है, दिस इज द डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो 18 ml वाटर मीन्स 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर मीन्स 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर मीन्स एवोगाड्रो नंबर, इतना मॉलिक्यूल होगा वाटर का, ठीक है। 0.18 ग्राम हो गया। तो 0.18 ग्राम का मीनिंग क्या हो गया कि 1/100 मोल ऑफ वाटर, 1/100 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ हो गया एवोगाड्रो नंबर बाई 100। ठीक है, सी में ऑलरेडी मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है 10⁻³ मोल दिया हुआ है। तो यहाँ मॉलिक्यूल कितना हो गया 1/1000 यानी एवोगाड्रो नंबर बाई 1000। और देखिए इसमें लीटर दिया हुआ है, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। कितना वॉल्यूम दिया हुआ लीटर 0.0224 लीटर दिया हुआ है, तो इसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर, तो ये मोल आ गया। अब देखिए ऊपर वाले को भी 22.4 के अगर टर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 22.4 ऊपर भी कर दिए, 22.4 ऊपर भी कर दिए, लेकिन ये जो है कि 40 फिर नीचे आएगा 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ मोल कितना हो गया 1/1000 मोल हो गया, 1000 मोल, यानी यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा एवोगाड्रो नंबर बाई 1000। अब देखिए फर्स्ट वाले में 1 मोल आ रहा है यानी कि एवोगाड्रो नंबर, सेकेंड में एवोगाड्रो नंबर बाई 100, थर्ड में एवोगाड्रो नंबर बाई 1000, डी में एवोगाड्रो नंबर बाई 10,000। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए में होगा और कितना होगा तो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। तो 3 का आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट सर, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर आपने 18 ml को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, पर हाँ। अगर हम 18 ml को ml ही रखे और उसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तब नहीं होगा क्या? हाँ देखिए सही है, आपका डाउट सही है। देखिए 18 ml जो है ना, ml यहाँ वाटर लिखा हुआ है, वाटर का मतलब ये लिक्विड हो गया। अगर ये 18 ml गैस लिखता, वाटर वेपर लिखता, और वो भी टेम्परेचर जो है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर
तब ये 18 ml को हम लोग 22,400 ml से डिवाइड करके क्यों तब जाकर ये मोल निकालते हैं। तो ये जो मोलर वॉल्यूम होता है ये एसटीपी पर होता है और गैस के लिए होता है, लिक्विड के लिए नहीं होता, इसलिए यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। बात समझ में आया? मतलब कि सर। सर एमएल से उसमें कन्वर्ट करना है तो मतलब एसटीपी ये सब रहना पड़ेगा, वरना वो मतलब दो कंडीशन है, वाटर वेपर के रूप में होना चाहिए, लिखना होगा वाटर वेपर, वाटर नहीं लिखा, वाटर मतलब यहाँ लिक्विड हो गया, ये वाटर वेपर या वाटर गैस होना चाहिए और फिर टेम्परेचर एसटीपी होना चाहिए, तो जाकर 18 को डिवाइड कर सकते हैं 22,400 ml से और फिर ये मोल यहाँ इसका डिफाइन होगा। तो ये मोलर वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। यहाँ सिर्फ लिखा है वाटर मीन्स यहाँ लिक्विड मीन्स यहाँ डायरेक्ट हम लोग 18 ml को 18 ग्राम लिखेंगे। सर अगर सिर्फ वाटर वेपर दिया होता और एसटीपी नहीं दिया होता तो हम तो डिवाइड नहीं कर सकते ना? हाँ एकदम, वाटर वेपर के साथ एसटीपी मेंशन करना जरूरी है, लेकिन ये भी होगा कि वाटर वेपर अगर दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एसटीपी ले सकते हैं, लेकिन आइडियली दोनों मेंशन होना चाहिए। यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 3, क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है और इसका रेशियो दिया है 1:4, ये वेट बाय वेट रेशियो है। तो कह रहे हैं इसका मोलर रेशियो, मोल का रेशियो क्या होगा, ठीक है ना। तो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है और इसका रेशियो दिया है कितना 1:4 और ये रेशियो मास का है, वेट का है। तो इसका रेशियो जो है मोल का रेशियो, मोलर रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो गिवन वेट को जब हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल बाय मोल रेशियो आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1/2 इज टू 4/32 और इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखना है। देखिए 4 8 जा 32 और 2 4 जा यानी कि 1:1/4 आ गया। इसको सिंपल होल नंबर में 4:1 लिख सकते हैं। तो 4:1 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट का रेशियो 1:4 है, तो मोलर रेशियो 4:1 होगा। ये आंसर होगा 4 का। देखिए ऊपर आंसर जो है कि हाँ आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा 1 होगा हमारा, 4:1 मोलर रेशियो हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसमें भी पहले मोल निकालेंगे, मोल जिसका ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा। देखिए यहाँ भी दिया 18 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है 18 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 1.8 ग्राम है, 1.8 ग्राम का मीनिंग हो गया जाए कि 1/10 मोल। तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर बाय 10 हो जाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल होगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये तो 1 मोल हो गया। 1 मोल का मीनिंग हो गया जाए कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल वाटर और 18 मोल वाटर। ऑलरेडी मोल में ये दिया हुआ, तो यहाँ मॉलिक्यूल कितना होगा 18 × एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल तो यही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा डी में होगा। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया है ऑलरेडी, ये ग्राम में दिया हुआ तो मोल में कन्वर्ट करके मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। यहाँ भी ग्राम दिया हुआ है तो मोल में कन्वर्ट करके मॉलिक्यूल हो गया, या ऑलरेडी मोल दिया हुआ है तो बस एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए। ओके हाँ बोलिए सर 18 नंबर का जो 18 मॉलिक्यूल से वाटर है, मतलब वहाँ पर मॉलिक्यूल ऑलरेडी निकाल ही दिया गया है, 18 ही होगा, इससे हमें निकालना। एकदम एग्जैक्ट, ऑलरेडी मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है, सबको मोल निकालकर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल दे दिया है। ये ग्राम दिया हुआ है तो मोल और फिर मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए। यहाँ भी ग्राम दिया हुआ है तो मोल फिर मॉलिक्यूल, ये डायरेक्ट मोल दिया हुआ है तो इसमें डायरेक्ट मोल दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, लाइक दैट। क्लियर है ना? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं।
कहना है कि देखिए एवोगाड्रो जो नंबर है इतना वैल्यू होता है, एवोगाड्रो नंबर है इतना नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होता है, और इसको पर मोल, एक मोल में, और इस नंबर को चेंज कर दिए, डिक्रीज कर दिए 6.0 टू 10⁻20। तो इससे क्या चेंज होगा? तो इससे जो मोलर जो मास होगा ना, एक मोल एटम का मास वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इतना एटम, कार्बन एटम का वेट कितना होगा? 12 ग्राम होगा। तो अगर नंबर ऑफ एटम मोल को हम लोग डिफिनीशन डिक्रीज कर देंगे, इसमें मॉलिक्यूल डिक्रीज कर देंगे, तो वेट भी उस हिसाब से डिक्रीज करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होगा? ये डिक्रीज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। बाकी डिफिनीशन नहीं चेंज होगा, रेशियो नहीं चेंज होगा, रेशियो कुछ नहीं चेंज होता, बस मास चेंज हो जाएगा। नंबर के डिक्रीज होने के साथ मास भी डिक्रीज हो जाएगा। तो 6 का बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ये क्या बताया है? कहने का समझ नहीं आया सर। मतलब देखिए यहाँ कह रहा है कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 होता है, ये डिफाइन किया गया है। अब ये कह रहे कि मान लीजिए एवोगाड्रो नंबर हम लोग इतना नहीं ले, हम लोग इतना ले रहे हैं एवोगाड्रो नंबर, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मास में फर्क पड़ेगा, डिफिनीशन में नहीं, डिफिनीशन ऑफ मास नहीं। मास किसी भी एटम का मास डिफर हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बन का 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम एटम कितने एटम को रिप्रेजेंट करता है? 2⁻23। तो अगर नंबर ऑफ एटम डिक्रीज करेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में मास भी डिक्रीज कर जाएगा, मोलर मास भी डिक्रीज करेगा, ऐसा है। सर वो नहीं सर, ऑप्शन ए वाला जो है डेफिनेशन ऑफ मास, हाँ सर ये क्या बताया है? डिफिनीशन ऑफ मास तो वही रहेगा। मास का डिफिनीशन क्या है ग्राम में? कि 1 मोल एटम का मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ तो हम लोग नंबर ऑफ मोल जो एवोगाड्रो नंबर है उसको चेंज कर रहे हैं, है ना। तो डिफिनीशन ऑफ मास तो अभी भी वही होगा, 1 मोल एटम। अगर ये नंबर रहता तो 1 मोल एटम का मास, अगर ये मोल है, ये एवोगाड्रो नंबर है, तो 1 हाँ इतना एटम का, तो 1 मोल। डिफिनीशन चेंज नहीं होगा, मास ओके चेंज हो सर। जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या इसमें मेंशन है? क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाइड्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, मिक्स किया जा रहा है क्लोरीन गैस से, इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो HCl गैस कितना फॉर्म होगा, और मोल पूछ रहा है HCl गैस का कितना मोल फॉर्म होगा। तो इसमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम मिक्स करते हैं तो यानी कि यहाँ फॉर्म होगा HCl गैस, ठीक है ना। और बैलेंस इक्वेशन है ये, यहाँ 2 दे देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी बैलेंस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल क्लोरीन टू गिव 2 मोल ऑफ HCl। अब देखिए हाइड्रोजन गैस कितना दिया हुआ है? 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल दिया हुआ है यहाँ पर। और क्लोरीन कितना दिया हुआ है? 11.2 लीटर, यानी कि यहाँ हाफ मोल दिया हुआ है। हाफ मोल जो है कितने दे रहा है? ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये इसका करस्पॉन्डिंग मोल हो गया। तो ये HCl कितना फॉर्म होगा? देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन ये हो रहा है कि 1 मोल ऑलवेज कंबाइन विथ 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल क्लोरीन ऑलवेज कंबाइन विथ 1 मोल हाइड्रोजन। अगर हाफ मोल क्लोरीन है तो हाफ मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये हाफ हो गया। तो हाफ मोल क्लोरीन हाफ मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट इसका डबल बन रहा है। तो हाफ मोल क्लोरीन हाफ मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट इसका डबल, यानी कि 1 मोल HCl बनेगा, यानी कि आंसर ये होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया, 1 ग्राम मैग्नीशियम है, और ये बर्न हो रहा है, और ऑक्सीजन के अमाउंट दिया हुआ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्लोज वेसल में रिएक्शन हो रहा है। तो विच रिएक्टेंट
लेफ्ट, कौन बचेगा और कौन एक्सेस होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे कि मैग्नीशियम का जब बर्निंग होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखेंगे, सेकंड बैलेंस करेंगे। तो देखिए बैलेंस जो है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी रिएक्शन बैलेंस है। अच्छा 2 सब में अगर कॉमन ले ले तो इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg प्लस हाफ O2 अब प्लस MgO। तो देखिए इसको इस फॉर्म में लिखने से क्या फायदा हुआ कि यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का केवल हाफ ले रहे हैं। तो बैलेंस इक्वेशन में होल नंबर भी ले सकते हैं क्योंकि मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये वाला लेंगे तो कैलकुलेशन इसमें आसान होगा, केवल ऑक्सीजन हाफ है, यहाँ भी 2 कोफिशिएंट है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों बैलेंस है, जो भी लेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। तो जिस तरह इसमें चाहे दोनों ऑप्शन, दोनों वे में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, दोनों सही है। तो पहला तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। फिर देखिए अमाउंट दिया हुआ है, मैग्नीशियम कितना 1 ग्राम गिवन है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 0.56 ग्राम गिवन है। तो इसमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैलकुलेट करना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या प्रोसेस होता है कि गिवन मास बाई मोलर मास। तो मान लीजिए हम लोग ये वाला इक्वेशन लेते हैं, ये सिंपल होगा, ये कैलकुलेशन में सिंपल होगा। तो इसमें जो है गिवन मास बाई मोलर मास यानी कि 1 ग्राम बाई 24 ग्राम, ये किसके लिए आ गया, मैग्नीशियम के लिए। और मोल बाई कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी 1 है तो मोल बाई कोफिशिएंट भी कितना आ गया 1/24 आ गया। ऑक्सीजन की अब बात करते हैं, O2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन के लिए मोल कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए मोल देखिए ऑक्सीजन के अमाउंट दिया हुआ 0.56 ग्राम है, तो इसका मोल हो गया 0.56 ग्राम है, और इसको डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये हो गया मोल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो मोल तो दिया हुआ है, कोफिशिएंट इसका हाफ है, ये वाला रिएक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट इसका हाफ है तो मोल बाई कोफिशिएंट कितना हो गया 0.56 डिवाइडेड बाई 32 और डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/1600 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 1/24 मैग्नीशियम के लिए आया मोल बाई कोफिशिएंट, और ये ऑक्सीजन के लिए मोल बाई कोफिशिएंट, तो ये मिनिमम है, मिनिमम है यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मिनिमम है मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो ये बचेगा। तो ये लिमिटिंग कौन सा बचेगा, कौन एक्सेस है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा होगा कि मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है, ये लेफ्ट होगा। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल था हमारा इतना, ये हमारा मोल ये मोल था लिमिटिंग रिएजेंट का, ऑक्सीजन का मोल था, कितना मोल था कि 0.56 और डिवाइडेड बाई 32। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में क्या कर रहा है कि हाफ मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल मैग्नीशियम से, यानी जितना ऑक्सीजन है उसका डबल मैग्नीशियम यूज हो रहा है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन का मोल इतना है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका डबल जो है मैग्नीशियम यूज होगा। इसका डबल क्या हो गया, इसका डबल ये हो गया 0.56 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2, तो ये 16, ये मोल ऑफ मैग्नीशियम यूज हो रहा है। तो मैग्नीशियम का इतना यूज हो रहा है तो कितना बचेगा, तो 1 माइनस गिवन कितना है 1 है, तो देखिए 1 माइनस 0.56 बाई 16, ये तो मोल है ना मैग्नीशियम का, ये मोल आ गया। मास कितना होगा इंटू 24, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आ जाता है, यानी आंसर इसमें ए हो जाए। सर हाँ बोलिए। सर 0.56/16 कैसे आया? अच्छा ये तो मोल ऑफ 0.16 है ना, देखिए यहाँ से आया। ये ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया हुआ, ऑक्सीजन के अमाउंट दिया हुआ 0.56 इंटू 32, ऑक्सीजन का मोल दिया हुआ है ना, ऑक्सीजन का मोल कितना दिया हुआ है 0.56 इंटू 32, ये ऑक्सीजन का मोल हो गया, ये क्लियर है ना। अब देखिए ये ऑक्सीजन का मोल हो गया। बैलेंस इक्वेशन क्या आ रहा है कि जितना ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है
तो अब बैलेंस इक्वेशन में जाना है कि जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है उसका डबल मैग्नीशियम यूज हो रहा है। ये 1/2 है तो ये 1 है, ये इसका डबल, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.6/16 हो जाएगा। इसका डबल करना, ये 16 हो जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मतलब ये कि इतना अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है 0.56/32, तो मैग्नीशियम कितना हो यूज होगा, इसका डबल 0.56/16 मोल मैग्नीशियम यूज होगा। बात समझ में आया? और हाँ सर, अभी इसको समझ में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका मास आ जाएगा ग्राम में, इतना ग्राम मैग्नीशियम यूज होगा। तो 1 - 1 गिवन मास है मैग्नीशियम का, अब माइनस दिस करेंगे तो 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट होगा, और यही एक्सेस रिएजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर मॉलिक्यूल्स है तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे, मोल जिसका ज्यादा होगा मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। देखिए 44 ग्राम ये मोलर मास है तो ये 1 मोल हो गया। 48 ग्राम ये भी मोलर मास है तो 1 मोल ऑफ ओजोन हो गया। ये भी 64 ग्राम मोलर मास है तो 1 मोल हो गया। और ये 8 ग्राम यानी 8/2 यानी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस, है ना। देखिए ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब जिसमें 3 एटम हो, जैसे ओजोन होता है ना, ये ट्राइएटॉमिक गैस है। तो इसमें 1 मोल में कितना एटम है, 3 एटम है, एटोमिसिटी 3 है। तो 0.1 मोल में कितना मोल एटम होगा, तो 0.3 इंटू एटोमिसिटी 3, सॉरी 0.1 इंटू एटोमिसिटी 3, तो ये हो गया 0.3 मोल ऑफ एटम होगा। 0.3 मोल का मतलब क्या हो गया कि 0.3 इंटू 6.01 इंटू 10⁻23, तो 6 3 जा 18 है ना, 18 यानी 1.803, सॉरी 80 हाँ 1.80 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन बी जो है कि हमारा हो जाएगा इस फॉर्म। सर वहाँ पर तो 6.02 होना चाहिए था ना। हाँ ये 6.02 तब जाकर हमारा 6 आएगा। हाँ सही बात है। तो मोल को तो हम ले सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, 6 भी लेते हैं, 6.01 भी ले सकते हैं, 6.02। तो आंसर जो है कि बी हमारा होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये गिवन टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा टू बर्न कंबशन के लिए 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का कंबशन का बैलेंस रिएक्शन आपको हम लोग लिखेंगे पहले। तो बैलेंस रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए CXHY, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होता है X + Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इससे X CO2 मिल जाता है और Y/2 मॉलिक्यूल वाटर। ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए बैलेंस रिएक्शन होता है कंबशन में। तो इसका यूज करके इसका बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे प्रोपेन के लिए। देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3 क्या है, H8 है। तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा X यानी कि 3, और Y/4 8/4 2 यानी कि 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, और फिर ये 3 CO2 फॉर्म हो जाएगा और 4 H2O फॉर्म हो, ये बैलेंस रिएक्शन। अब हमको रिलेशन किस में देखना है, तो ऑक्सीजन में और प्रोपेन में। ये हमारा ऑक्सीजन और प्रोपेन में रिलेशन है कि देखिए 1 मोल प्रोपेन 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये मोल का रेशियो हो गया। और मोल और वॉल्यूम का रेशियो सेम होता है, इसको वॉल्यूम में अगर कंसीडर करेंगे तो कहेंगे 1 लीटर कंबाइंड विथ 5 लीटर ऑफ प्रोपेन, तो आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होता है एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से। क्लियर है?
सर बोलिए। जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को तो हम मोल या वॉल्यूम ले सकते हैं। एकदम एकदम मोल ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। ओके तो सर 22.4 भी तो लेते हैं। हम्म 22.4 जो लेते हैं वॉल्यूम 1 मोल में। 1 मोल में 2.4, 1 मोल में 22.4 लीटर लेते हैं। ठीक है 1 मोल में। हाँ सर। तो देखिए फिर वो कटकर इतना ही आ जाएगा, वो रेशियो न लेना है। मानिए 1 मोल कितना है, 1 मोल 1 × 22.4 लीटर है। 5 मोल कितना हो गया, 22.4 लीटर हो गया, है ना। तो इसका 1 लीटर कितना हो, फिर कटकर 5 ही लीटर आएगा। डायरेक्ट हम लोग रेशियो ले लिए, प्रोपोर्शनलिटी ले लिए, और उस तरह भी कीजिएगा तो आपका आंसर 5 लीटर ही है, क्योंकि ये फिर कट जाएगा। 1 लीटर ही हमको प्रोपेन का लेना है। तो प्रोपोर्शनलिटी में जो है कि डायरेक्ट हम लोग लीटर कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 12 है, ये एक्चुअली अभी हम लोग इसको पढ़े नहीं है, ये रिडॉक्स में पढ़ना है। इसमें होता है पहले रिएक्शन को लिखते हैं हम लोग, बैलेंस रिएक्शन में फिर एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का अप्लाई करते हैं। तो ये अभी टेस्ट में भी नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर से भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी एक्सक्लूड करेंगे, टेस्ट के बाद जो है इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन 12 भी है, 14 भी है, और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको अभी हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये रिडॉक्स से रिलेटेड है। इसमें 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है, रिएक्शन को लिखना होता है, फिर एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट अप्लाई करते हैं। तो इसको एग्जाम के बाद अभी इस सिलेबस में नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि रिडॉक्स से रिलेटेड है चैप्टर। तो इसको हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो 12, 14 और भी इस तरह का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए 1 मोल वाटर कितना होता है, 1 मोल वाटर 18 ग्राम होता है, और 18 ग्राम को हम लोग 18 ml भी ले सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो गया, 18 ml हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23 इतना ml हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 3 जा 18 यानी 3 × 10⁻23 - 23 ml हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, यानी कि आंसर सी हो। सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 AMU होता है 1 मॉलिक्यूल, तो 18 × 1.66 × 10⁻24 वो भी तो कर सकते हैं, 18 क्योंकि ग्राम को 1 मॉलिक्यूल 18 AMU होता है, ठीक है। तो सर 18 × 1.66 × 10⁻24 हाँ कर सकते हैं, लेकिन उतना कैलकुलेशन लंबा करने की क्या जरूरत है, नहीं। डेंसिटी यहाँ ओके क्या सर। हुआ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है। एग्जाम में जितना शॉर्टकट में आपका कैलकुलेशन होगा, जितना शॉर्टकट कैलकुलेशन होगा बेटर है। देखिए 14, हाँ बोलिए सर 13 नंबर और थोड़ा समझा दीजिए ना। देखिए इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल वाटर का वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है, और 18 ग्राम का मीनिंग 18 ml हम लोग वाटर के लिए लिखते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ml में 1 ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, 100 ग्राम इक्वल टू 100 ml, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 ग्राम होता है। मीनिंग ये है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना हो गया, 18 ml हो गया। 1 मोल मतलब 6 × 23 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो गया, 18 ml हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, 6 × 10⁻23, है ना। 6 3 जा 18, 3 हो गया। ये पावर को ऊपर ले जाएंगे 10⁻23, तो आंसर सी है। 3 × 10⁻23, इसको ml भी लिख सकते हैं, इसको सीसी भी लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं।
ओके 13 का जो है कि वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब या ml। देखिए 14 टाइप ये जो क्वेश्चन है सेम 12 और 14 सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम लोग एग्जाम के बाद, ये अभी सिलेबस में नहीं है, ये रिडॉक्स का है और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आइसोटोप्स है, हाँ कोई एलिमेंट है जिसका मास और परसेंटेज गिवन है, मास और परसेंटेज गिवन है, तो एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, एवरेज एटॉमिक मास ये तो होता है ना परसेंटेज इनटू मास, यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 मास और परसेंटेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए 200 मास कितना है जो है कि 200 है और इनटू परसेंटेज कितना है 90 प्लस फिर मास कितना है 199 और फिर परसेंटेज कितना है 8 प्लस मास कितना है 202 और परसेंटेज कितना है 2 और डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 9 टू जाए 18 यानी कि 18,000 हो गया प्लस 199 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको 200 कर दे अगर और इसको 8 से कर दे तो ये 1600 हो गया और 8 इसमें माइनस कर दे फिर तो ये हो जाएगा 1592। ये हो गया 1592 और 202 का डबल कितना हो जाएगा 404 और डिवाइडेड बाई 100 हो गया। अब इसको ऐड कर देना है, एक है 18,000 फिर है आपका 1592 और फिर 404, ये देखिए 6 हो गया, ये 9 होगा, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 19996 और डिवाइडेड बाई 100 तो ये कितना हो गया 199.96। इसको जब राउंड अप करेंगे ना तो ये देखिए 5 से ज्यादा है तो ये 200 एवरेज एटॉमिक मास यानी कि आंसर टी हो जाए। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। तो सिंपल फार्मूला और सिंपल कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था क्विकली, क्विकली कैलकुलेशन करना था तो आंसर डी हम लोग का आ जाएगा। फिर राउंड ऑफ भी यूज करना था क्योंकि देखिए बहुत क्लोज का रिलेशन है, 199 भी है और 200 भी है तो ये 9.96 है इसलिए ये 1 के क्लोज है, 200 आंसर हमारा होगा। देखिए 16 क्वेश्चन फिर वही रिपीट हो रहा है, 12 टाइप 12, 14 और 16 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम के बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल जिसका ज्यादा होगा मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। देखिए हाइड्रोजन का मोल कितना है 15/22.4 ऐसा है इसको, ठीक है ना। और नाइट्रोजन का मोल क्या है 5/22.4 तो ये तो कम है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन वाला है। फिर देखिए सी डी ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन हमारा ये है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है तो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन बाई मोलर मास 2 यानी कि 5/20 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 मोल आ गया। 10 ग्राम ऑक्सीजन है 10/32 यानी कि 5/16 यानी कि 0.3 48 और 21 मोल। तो देखिए ये 0.31 मोल है, ये 0.25 मोल है गिवन है। और फिर एक जो है हाइड्रोजन का कितना था 15/24, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 150 कर दीजिए, ये 224 कर दीजिए तो 0 पॉइंट ये 1500 हो जाएगा और 214 है तो लगभग 6 टाइम्स में आ जाएगा, 6 टाइम्स में 6-7 टाइम्स, ये 0.6 हो गया। तो एक आपका 5/24 ये तो बहुत कम होगा, 50/224 हो गया
तो 0.2 आ गया, 2 के करीब आएगा। तो सबसे ज्यादा है 0.6 हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन जो ए है उसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है। तो आंसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, ए में होगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो है कि ए में हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन था। आइए ये देखिए जो है कि ए वाला जो ऑप्शन है 0.6 मोल के इक्विवेलेंट है, सबसे ज्यादा मोल है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए में होगा, 17 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार हर साल लगभग रिपीट करके अल्टरनेट ईयर में पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर यहाँ भी मोल निकालना है, मैक्सिमम मोल किसका है बताइए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल किसमें, टेल मी। 7 ग्राम नाइट्रोजन, ये तो सेकंड वन, सर ऑप्शन हाइड्रोजन, डी। सर हाइड्रोजन। 1 मोल हो गया, 1 1 मोल, तो इसमें मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड। ये 7/14 जो है कि 7 बाई जो है कि 28 है, ये कम है। 16 बाई, तो सबसे ज्यादा मोल बी में है, तो बी में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बायोलॉजी का भी कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का भी कंसेप्ट है, और मैथ का भी कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन 2001 यानी कि 20 ईयर पहले लगभग पूछा हुआ है, तो इस टाइप का थोड़ा सा लेंदी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब लगभग नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखिए, ये किसके बारे में बात कर रहा है, वायरस कोई पार्टिकल है, और वायरस पार्टिकल का देखिए लेंथ दिया हुआ है 7 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और फिर इसका रेडियस दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। रेडियस 7 एंगस्ट्रॉम है और लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि वायरस का वेट कितना होगा, और देखिए वेट केजी में दिया हुआ, केजी पर मोल, यानी 1 मोल वायरस का वेट कितना होगा। तो पहले एक वायरस का वेट कैलकुलेट करेंगे, तो वायरस का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वैल्यू दिया हुआ है। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, हाँ बोलिए। सर सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, उसी को ml बोलते हैं, उसी को जो है कि सीसी बोलते हैं, उसी को सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, एक ही है, ml cc सेंटीमीटर क्यूब, सेम मीनिंग। क्लियर है ना? यस सर। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। और देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम सीसी पर ग्राम, यानी कि ml पर ग्राम भी लिख सकते हैं, एक ही बात हो। 6.02 इंटू 10⁻⁻² ml पर ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ये देखिए लेंथ और रेडियस दिया हुआ है, तो वायरस का वॉल्यूम पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायरस। अब है कि वॉल्यूम जो है वायरस कैसा होता है बताइए, वायरस जो है का शेप जनरली हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, तो वायरस का शेप लगभग जनरली सिलिंड्रिकल शेप में होता है। वायरस जनरली किस शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। तो यहाँ वॉल्यूम सिलेंडर का निकालना है, इसका रेडियस दिया हुआ है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो एरिया पाई r इंटू लेंथ। तो इससे हम लोग को वॉल्यूम वायरस का मिल जाएगा पाई r² इंटू लेंथ से वॉल्यूम ऑफ वायरस मिल जाएगा। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम और वॉल्यूम अगर पता चल गया, तो वेट निकालेंगे, एक वायरस का वेट कितना होगा, वेट कितना होगा। तो देखिए वॉल्यूम को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम किसमें है, ml में, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम से, इसका यूनिट क्या है, ml बाई ग्राम। ml कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम में एक वायरस का वेट आ जाएगा जब वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम करेंगे। तो सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम तो गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम देखिए पाई, पाई का मतलब 22/7, पाई r², r रेडियस देखिए 7 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो 7 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, 10⁻⁻10 मीटर, फिर इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है, ml में वॉल्यूम है, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 10⁻⁸,
तो एक R कितना हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर पाई R स्क्वायर, और लेंथ कितना है 10 एंगस्ट्रॉम, तो इस सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 100 यानी 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। ये आ गया 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 7 इंटू 7 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 8 टू जा 16, तो 10 टू द पावर -16 -7, तो इसको करेंगे 24 और 15 154 इंटू 10 टू द पावर -23, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको अब तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए पाई R स्क्वायर L, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में या ml में हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट किए 154/23। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, तो पता ये चला कि वायरस का वॉल्यूम हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम आ गया 154 इंटू 10 टू द पावर 23 -23 इतना ml आ गया, और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वेट पता चल गया। एक वायरस का वेट कितना हो गया, तो वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 154 इंटू 10 टू द पावर -23, स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 6.02 इंटू 10 टू द पावर -2, ये एक वायरस का वेट आ गया, वेट ऑफ वन वायरस। तो एक मोल वायरस का वेट 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 23 से 23 माइनस कैंसिल हो रहा है, तो बच गया आपका 154 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2 यानी कि 15400 इतना ग्राम पर मोल हो गया वायरस का वेट। इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 115 ठीक है ना, ये 1000 से डिवाइड करेंगे, ये वेट हो गया ना 1540 ठीक है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.4 kg पर मोल। 1000 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 15.4 kg पर मोल एक मोल वायरस का वेट होगा। क्लियर है? नहीं सर। देखिए इसमें सबसे पहले जो है कि आपको कंसेप्ट जानना है, बहुत सिंपल है। कंसेप्ट क्या बताया, स्टेप जानना है। पहला तो स्टेप कि वायरस जो है सिलिंड्रिकल होता है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो इसको मान लीजिए। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। दूसरा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो मैथ का कैलकुलेशन है ये नहीं पता है, पाई R स्क्वायर L होता है। फिर इसमें देखिए रेडियस भी दिया हुआ है एंगस्ट्रॉन में, लेंथ भी दिया है एंगस्ट्रॉन में, लेकिन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। और फिर जो है कि वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वैल्यू दिया हुआ है, वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम करेंगे तो ये एक वायरस का वेट पता चल जाएगा ग्राम में। फिर इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाकर आंसर डी आता है। तो इसको एक स्टेप में नहीं समझना है, जितना इसमें स्टेप है कि सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम है, रेडियस को सेंटीमीटर में, लेंथ को फिर सेंटीमीटर में, फिर वॉल्यूम पता चलेगा, फिर वॉल्यूम बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये एक वायरस का वेट आ गया, फिर एक मोल वायरस का वेट निकालेंगे, फिर इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना स्टेप हो गया, 5-6 स्टेप हो गया। तो इसको एक स्टेप में सोचेगा समझ ले तो ये डिफिकल्ट है, तो इसको सिस्टमेटिक करके आप सॉल्व कीजिए, आंसर जरूर मिलेगा। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ सर। ओके। यस सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम कार्बोनेट है और ये डिकम्पोज करके CO2 फॉर्म कर रहा है, तो कितना CO2 का वॉल्यूम फॉर्म करेगा, कितना रिलीज होगा CO2 STP पर, है ना, अगर 9.8 ग्राम बेरियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बेरियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है या कोई भी कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है जनरली कैसे होता है, तो उसका ऑक्साइड मिल जाता है और CO2, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलता है और CO2, सिंपल डिकम्पोजिशन है। और रिएक्शन बैलेंस भी है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल।
तो 1 मोल बेरियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 और 1 मोल CO2 का मतलब 22.4 लीटर। अब देखना है कि इसका मोल कितना है। तो देखिए गिवन मास कितना है 9.85 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है। तो मोलर मास कैलकुलेट करना है कि बेरियम का 137 और कार्बोनेट का होता है 60, ये हो गया 197 ग्राम। तो गिवन मास बाय मोलर मास 197 ग्राम, ये कितना हो जाता है तो 985 बाई 197 और डेसिमल को नीचे ले लेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए 197 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट ये डिवीजन होता है और ये 5/100 मोल किसका आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल गिवन है 5/100। तो 1 मोल CO2 दे रहा है तो 5/100 मोल 5/100 मोल CO2 देगा। तो 5/100 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होगा मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 × 0.224 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 11, 3 0 है 1.12 लीटर, यानी कि 1.12 लीटर आंसर सी मिलेगा। क्लियर है 20? यस सर। तो टाइम भी तो लगभग हो गया है, यस सर। 20 क्वेश्चन डिस्कस कर किए। तो ठीक है आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल क्लास है उसमें इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे और प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे ताकि संडे